चलिए, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया आपने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। ए सुख सुहागिन जो तीन लीला, चौथी घर की तीन लीला, चौथी घर की इन चारों कुया में भो। अब जाग देखो सुख जागने, अब दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, देखो शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, उपजाऊं सुख सब अंगों। बोलो मीठे बैन, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। प्रीतम मेरे प्राण की अंगना आत्मनु, मन कल्पे खेल देखते, मन कल्पे खेल देखते, सोए दुख करु सब दूर। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको जाग सी, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें, मूल स्वरूप के चित्त की बातें। तारतम में कई रूप, अब जाग देखो सुख जागनी। इंद्रावती की मैं अंगी
जागने, अब जाग देखो सुख जागने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। नाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दुई चरण को, धने न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। शुरू करते हैं। सागर ग्रंथ का चल रहा है, जिसका चौथा सागर, और श्री श्यामा जी ठकुरानी जी का दूसरा श्रृंगार चल रहा है। मंगलाचरण अभी कल समाप्त नहीं हुआ था, उसकी 29वीं चौपाई से हम लोग आज दोबारा से लेंगे, और मंगलाचरण ही है अभी। सब गुज तुम्हारे दिल का, जिन मेरा दिल किया रोशन। जेता मता बीच अर्ज के, सब आया दिल मोमिन। क्या कह रहे हैं कि इंद्रावती जी कह रही है कि राजी महाराज के दिल का जितना भी गुज है, श्यामा महारानी के दिल का जितना भी गुज है, उन्होंने मेरे दिल में वो सारा, क्योंकि मेरा दिल आपका अर्श है, इसलिए सारा गुज भेद आपका मेरे दिल में आ गया है। जब हम ही परम धाम कर लेंगे अपने दिल को, तो परम धाम का कोई भेद कैसे छुप सकता है। जहां राजी महाराज रहते हैं, जहां राजी महाराज अपने दिल को खोल देते हैं, वहां कोई गुज भेद रहते ही नहीं। तो इंद्रावती जी कह रही है कि जब हमारा दिल आपका अर्श है, तो आपके दिल के गुज भेद अपने आप ही मेरे दिल में आ गए हैं, जिन्होंने मेरे दिल में रोशनी कर दिया है। जेता मता बीच अर्श के, सब आया दिल मोमिन। इस प्रकार परमधाम के बीच में जितना भी पूर्ण परमधाम का रहस्य है, या जितनी भी परमधाम की बातें हैं, वो सब मोमिनों के दिल में आ गई हैं। तो कया अर्श दिल मोमिन, हक बैठे उठे खिलाए। सुख बका हक अर्श रुए, सिफत क्यों कहे दिल जुबाए। मोमिनों के दिल को अर्श कहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे अर्श की सारी नियामतें आ गई हैं। यहाँ पर जब अर्श की सारी नियामतें आ गई, तो स्वयं राज्य तो आए ही हैं। अब रूह यहाँ पर जैसे परमधाम में लीलाएं करती थी आनंद की, राज्य को उठाना, बिठाना, उनको खिलाना, उनका श्रृंगार करना, उनके साथ घूमने जाना, उनके साथ चयन करना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कहा है कि जब मोमिनों का दिल अर्श हो जाता है, तो उसमें अर्श की सारी लीला शामिल हो जाती है। रूह अपने राज्य के साथ बिल्कुल वैसे ही उनको उठाती है, बिठाती है, खिलाती है, उनके साथ घूमने जाती है, आनंद की लीलाएं करती है, सारी लीलाएं शामिल हो जाती हैं। इस प्रकार से ऐसे दिल में जहां पर ऐसी परमधाम की सारी लीलाएं होने लग जाती हैं, उस दिल की महिमा का इंद्रावती कह रही है क्या वर्णन करूं। पूर्ण परमधाम उसके हृदय में आ जाता है, पूर्ण परमधाम के सुख आ जाते हैं, और रूह अपने राज्य के साथ जैसे अर्श में सारे सुख लेती थी अष्टपहर के, बिल्कुल वैसे ही सारे सुख यहाँ पर रूह अपने दिल में लेने लग जाती है। सुंदर साथी, जब चितवनी करें आप अष्टपहर की, सुबह उठाने से लेकर रात्रि सोने तक की, तीजी भूमि पे आना, फिर पशु पक्षियों का दीदार करना, भोजन करना, फिर से आराम करना, फिर उसके बाद घूमने जाना, ये जब अष्टपहर की पूरी चितवनी आप करते हैं, तो आपका दिल अर्श होता है, और बिल्कुल परमधाम की सारी लीलाओं का, सुखों का आपको अनुभव होता है। और ये ऐसा हो सकता है, ऐसा इंद्रावती संदेश दे रही है, यदि रूहें इस तरह का बल करें, जो कि सूरत इश्क पैदा होने वाली प्रकरण में बताया कि हर पल हर घड़ी यदि हम राज्य की लीलाओं में, राज्य की याद में, या राज्य को अपने करीब महसूस करते हैं, तो ऐसे इतना बल जब रूह करती है, तो राजी महाराज भी 4 कदम चल के उस तक आते हैं, और उसके दिल को अर्श करके सारी नियामतें अपने उसके दिल में उतार देते हैं। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए,
तुम्हें देखे कहे बातें सुने लेवे तुम्हारी बानी की खुशबुएं। वो कह रहे हैं पर दिल के जो अंग है धनी अर्श तुम्हारा तो है। आपने अपना घर, अपना अर्श इसको बनाया है जो आपके ही दिल के अंग है, यानी कि रूहें। दिल के जो अंग है धनी अर्श तुम्हारा सोए। राजी महाराज के दिल के अंग कौन है? रूहें हैं, श्यामा महारानी है, राजी के दिल के अंग हैं। वो कह रहे हैं उन्हीं के ही दिल को आपने अपना अर्श बनाया है। इसीलिए क्योंकि वो आपके ही दिल के अंग है तो आप उनसे, आप वो आपको देख सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं, आपकी बात, दिल की बातों को सुन सकते हैं और आपकी वाणी की खुशबू को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर सुंदर सा पिए तुम्हारी सुराई का कई स्वाद फूल शराब, ऐसी लेऊ मस्ती महबूब की जो उड़ जावे ख्वाब। सो पर दिल के जो अंग है धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखे कहे बातें सुने लेबे तुम्हारी बानी की खुशबुए। पिए तुम्हारी सुराई का कई स्वाद फूल शराब, ऐसी लेऊ मस्ती महबूब की जो उड़ जावे ख्वाब। वो कहे राजी महाराज, इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं आपकी दिल रूपी प्रेम की सुराही से अब प्रेम का रस पीना चाहती हूँ। शराब जो इश्क की मस्ती है, जो इश्क की शराब है, वो मैं जब अर्श हो जाता है रूहों का दिल तो वो इस मस्ती को ले सकती है। और इंद्रावती जी कह रही हैं मैं आपकी इश्क की ऐसी मस्ती में डूब जाना चाहती हूँ कि ये ख्वाब मेरे लिए उड़ जाए, बिल्कुल बेकार हो जाए, मुझे ख्वाब दिखाई ही ना दे। ऐसी राज्य के इश्क की मस्ती चढ़ जाए, राज्य के प्रेम का ऐसा सुरूर रूहों के ऊपर चढ़ जाए, इंद्रावती जी कह रही हैं कि वो उनके लिए ख्वाब बिल्कुल खत्म हो जाए। एक स्वाद दिल देखे तुमको, सुने तुम्हारी बानी की मिठास, लेऊ खुशबू बोलू तुमसो और क्यों कहूं दुल्हा बिलास। वो कह रहे हैं मैं अब जबकि रूहों का दिल अर्श हो जाता है तो वो कई तरह के स्वाद और कई तरह के रस राजी मना से ले सकते हैं। एक तो स्वाद ये कि वो मेरा दिल आपको देखता रहे और आपकी मीठी मीठी बात जो जुबान है, उसकी आपकी जो रसना है, उसकी मिठास उन मेरे श्रवणों में घुलती रहे। इतना मीठा आपका जो बोलने का तरीका है मैं उसको सुनूं, लेऊं खुशबू बोलूं तुमसे, आपकी इस मीठी वाणी की खुशबू को महसूस करूं और आपके दिल की बातों को सुनूं और अपने दिल की बातों को आपसे कहूं। इस प्रकार से मैं अपने दुल्हा से हर तरह का विलास अपने अर्श दिल में करना चाहती हूँ, इंद्रावती कह रही है, और ऐसा मस्ती में डूबना चाहती हूँ कि पूरा ख्वाब ही उड़ जाए। बहुत ही सुंदर वचनों में इंद्रावती जी अपने भाव और हम सबके प्रति भावों को व्यक्त कर रही हैं। देखा जाए तो हम सब रूहें जो राज्य की तरफ लग जाते हैं, हम सब भी यही सब चाहते हैं जो इंद्रावती जी चाह रही हैं। लेकिन इंद्रावती उस स्टेज पे पहुंच के कह रही है हमारे लिए अभी ये मंजिल दूर है, लेकिन इंद्रावती ने सब तरह के रास्ते बताए हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ तक पहुंचना रूह चाहे इतना बल करे तो जरूर पहुंच सकती है कि वो राज्य के को अरस परस बिल्कुल आमने सामने देख सकती है, राज्य की बाणी की को सुन सकती है और अपने दिल की बात कह सकती है। जेता सुख तुम्हारे अर्श में सो सब हमारे दिल, ए सुख रूह मेरी लेवई जो दिए इन अर्श में मिल। वो कह रहे हैं जितना सुख परमधाम में होता है वो सब मेरे दिल में आ गया है और इस सुख को मेरी रूह ले रही है। आप जो परमधाम में मिलकर हम सारे सुख लिया करते थे वो सारे सुख मेरी रूह यहाँ पर ले रही है। रूह वर्णन करे क्या होए जो लो स्वाद न ले निस्बत, इश्क इलम जो सुकम ए सब मेरे पाइये नियामत। कह रहे हैं कोई रूह अगर वर्णन करने लग जाती है राज्य के स्वरूप का, राज्य के श्रृंगार का, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यदि वो दिल में उतरकर राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को देखती नहीं है तो वर्णन करने से कुछ भी नहीं होता है।
ये सभी वर्णन करने वाली रूहों के लिए इंद्रावती जी अपने लिए नहीं कह रही हैं, वो तो इस अवस्था तक पहुंची गई हैं। लेकिन हम सब जो थोड़ा थोड़ा चलते हैं राज्य की तरफ और उसके बाद वर्णन करते हैं, उन सब रूहों के लिए क्या क्या है। रूह वर्णन करे क्या होए, जो लो स्वाद न ले निस्वत। अपना जो संबंध का, जो उनके साथ रिश्ता है, जो हमारी निस्बत है राज्य महाराज के साथ, उस निस्बत का यदि रूह ने इस काल माया के ब्रह्मांड में स्वाद ही नहीं लिया, तो चाहे वो सारी उम्र लगा दे वर्णन करने में, उसका कुछ मतलब नहीं है। इश्क इलम जो सुकुम, ये सब मेरे पाइये नियामत राजी महाराज के। और वर्णन भी रूह कब कर पाती है राजी महाराज के, अपनी निस्बत का सुख कब लेती है, जब उसके पास इश्क हो, इलम हो, जोश हो और हुक्म हो। और ये राजी महाराज अपनी मेहर से उस रूह को देते हैं और उससे अपनी निस्बत का सुख भी उसे देते हैं। दिल के अंगों बिना हक के तो स्वाद लीजे क्यों कर, देखे सुने बोले बिना तो क्या अर्स नाम धरिया धनी बिगड़। वो कह रहे हैं अपने दिल के अंगों के बिना राजी महाराज के ऐसे अर्श के सुखों को लेना मुश्किल है। दिल के अंग क्या, परातम नैन है, उसकी पुतली जो है वो हमारी आत्म है, और पुतली के जो तारा है वो रूह का दिल है। तो रूह की आत्म जागृति जरूरी है। यदि रूह जागी ना हो, उसके पास इलम, इश्क, जोश, हुक्म ना हो, तो वो राजी महाराज के ऐसे स्वाद नहीं ले सकती है। अगर उस रूह ने राजी महाराज के मीठे वचनों को सुना नहीं, अपने शब्दों को, अपने दिल के भावों को राज्य तक पहुंचाया नहीं, अपने दिल की प्रेम रूपी शैया पे राज्य को बिठाया नहीं, उनके चरण कमलों को देखा नहीं, अपनी निस्बत को, संबंध का स्वाद नहीं लिया, तो क्या कह रहे हैं, तो क्या अर्श नाम धरिया धनी बिगड़। जिस अर्श में धनी ही ना आए, उस अर्श को अर्श कैसे कह सकते हैं। और जब अर्श आएंगे, जब धनी आएंगे अर्श में, तो इश्क, इलम, जोश, हुक्म अपने आप ही आ जाते हैं राज्य की मेहर से। तो सिर्फ राज्य को रिझाना है, सिर्फ राज्य को बुलाना है, बाकी न्यामते, उनके आठों सागर अपने आप रूह के दिल में आ जाएंगे जब राज्य आ जाएंगे। तो राज्य वो कह रहे हैं कि अर्श, किसी भी रूह के दिल को अर्श हक के बिना कहा ही नहीं जा सकता। जब तक हक नहीं आए, तब तक उस दिल का नाम अर्श नहीं हो सकता। जो माशूक सेज ना आया, देखा सुनिया ना कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। कह रहे हैं आपके अर्श में हृदय रूपी, जो जिस दिल को अर्श बनाया है, उसमें जो रूह प्रेम रूपी शैया बिछाती है, उस पर अगर हक नहीं आए, उस शैया पर उसने उनके साथ प्रेम की कुछ बातों को ना तो सुना और ना कहा, और अपने सभी दिल के अंगों से, हक के दिल के अंगों का सुख नहीं लिया, उस रूह के लिए इस खेल में आना व्यर्थ हो जाता है। निर्फल गई जो रात। इसलिए हर रूह को इस अवस्था तक आना बहुत जरूरी होता है। जब वो इस अवस्था तक आती है, तभी उसका इस खेल में आना सार्थक है। अर्श तुम्हारा मुझ दिल, माहे अर्श की सब बिसात, सब नियामते इनमें अर्श बका हक जात। तुम्हारा अर्श जो है वो मेरा दिल बन चुका है, और उसमें अर्श की सारी नियामतें आ गई हैं, और जहां नियामतें आ गई वहां हक की जात भी आ जाती है। जब राज्य आती है, श्यामा मरानी आ जाती है, रूहें आ जाती हैं, खूब खुशहालियां आ जाती हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे पूर्ण परम धाम सहित राज्य महाराज विराजमान होते हैं। क्योंकि ये सब पूर्ण परम धाम है क्या, राज्य के ही अंगों का नूर है, राज्य का ही नूरी स्वरूप है। और इसी को ही स्वलीला अद्वैत कहते हैं कि अपने ही अंगों से लीला करना। तो जब राज्य ही एक है सब कुछ परम धाम में, रूहें विराजी हैं, श्यामा मरानी विराजी हैं, अक्षर ब्रह्म और लहा लक्ष्मी विराजी हैं, जब सब कुछ राज्य है, एकेश्वरवाद है, वहां पर वाहिदत है, तो वहां पर अगर हमने अपने अर्श दिल में अपनी प्रेम रूपी शैया पर अगर राज्य को बुला लिया, तो बाकी सब तो अपने आप ही आ जाएगा। पूर्ण हक जात आ जाएगी, पूर्ण अर्श की बिसात आ जाएगी, पूर्ण अर्श की नियामतें अपने आप रूह के दिल में आ जाएंगी। पहले वर्णन करूं सिर राखड़ी,
पीछे वर्णन करूं सबंग, अखंड श्रृंगार अर्श को मेरी रूह हमेशा संग। भूमिका बना रहे हैं मंगलाचरण समाप्त होने के कि इंद्रावती जी क्या कह रही है। मैं सबसे पहले श्यामा महारानी का ये जो श्रृंगार का वर्णन करने जा रही हूँ, मैं सबसे पहले उनके सिर पर शोभायमान राखड़ी का वर्णन करूंगी और पीछे उनके सारे अंगों का वर्णन करूंगी। मेरी रूह हमेशा श्यामा महारानी के दीदार करती है और उन इस परम धाम के इस अखंड श्रृंगार का वर्णन करने जा रही है। और मैं हमेशा श्यामा महारानी जो मेरी सुभान है, मेरे सतगुरु महाराज है, जिन्होंने इस दुनिया में सबसे पहले आकर मनुष्य तन धारण किया और उन्हीं के साथ हम रूहें आए, तो वो क्या कह रही हैं, वो उनके चरण कमल हमेशा मेरे हृदय पे रहते हैं और मैं उनके अंग संग रहती हूँ और इसीलिए मैं अर्श के श्रृंगार का वर्णन कर पा रही हूँ। मंगलाचरण संपूर्ण। अब मंगलाचरण संपूर्ण हो गया और श्री श्यामा महारानी का दूसरा श्रृंगार यहाँ पर शुरू होता है। सिर पर बनी जो राखड़ी, कहूं किन विध शोभा ए, आसमान जिमी के बीच में एके जोत खड़ी रे। श्यामा महारानी का श्रृंगार शुरू हो गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो सिर पर उन्होंने राखड़ी धारण की हुई है, इंद्रावती कह रही है उसकी शोभा का क्या वर्णन करूं। आसमान और जमीन के बीच में ऐसे लगता है इस राखड़ी की ही शोभा सब तरफ विराजमान है, बाकी सारी शोभाएं उसके नीचे छुप जाती है। इतनी अधिक राजीव श्यामा महारानी की राखड़ी शोभायमान हो रही है। सबसे ऊंचा आभूषण है। इंद्रावती जब श्यामा महारानी खड़ी होती हैं या बैठती हैं तो ये जो राखड़ी है वो सबसे ऊंचा आभूषण होता है। उनके जो सिर पे शिरोधार्य उन्होंने किया हुआ है, इसीलिए उसकी रोशनी पूरे जमीन और आसमान में भरी हुई है। गिरधवाए मानिक बने बीच हीरे की जोत, किनार ऊपर जो नीलवी हुई जिमी अंबर उद्योत। राखड़ी जो है उसमें चारों तरफ घेर कर जो है मानिक के नग जड़े हुए हैं और बीच में एक हीरे का नग जड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं ये मानिक लाल और सफेद रंग की का जो नूर है वो पूरे परमधाम में जमीन और आसमान में फैला हुआ है और किनारे के ऊपर नीलवी है। जब ये राखड़ी की शेप खत्म होती है तो किनारे पर जो है जिससे कि वो सर से जुड़ी हुई है वहां पर एक नीलवी का नग भी जड़ा हुआ है। सेथे भी सिर कांगरी और सिर कांगरी पान, इन सिर शोभा क्यों कहूं अलेखे अमान। सेथे कहते हैं मांग को, तो श्यामा महारानी की मांग पर कांगरी की शोभा आई हुई है और कांगरी जहां खत्म हो रही है वहां पे पान की शोभा है। इस सिर की शोभा इंद्रावती जी कह रही हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि कितनी सुंदर कांगरी है और पीछे पान के पत्ते की शोभा है। उसके ऊपर किनार पे मानिक नीलवी के नग से राखड़ी जुड़ी हुई है। माहे हारे खजूरे बूटियां बीच फूल करत है जोत, जुदे जुदे रंगो जबे ठोर ठोर रोशनी होत। वो कह रहे हैं ये जो कांगरी की शोभा मैं बता रही हूँ, ये कांगरी में कई तरह के खजूरों की हारे हैं, बूटियां बनी हुई हैं, फूल और पत्तों की नक्शकारी है, कई तरह के अलग अलग रंगों के जवाहरात जड़े हुए हैं और उनकी रोशनी पूरे परमधाम के ठिकानों में अलग अलग ढंग से फैली हुई है। लाल से थे जोत जबेर की, दोए पटली समारी सिर, बनी नगन की कांगरी बलबल जाऊं फेर फेर। और जो मांग भरी हुई दिखाई देती है वो लाल रंग के जवाहरातों से जड़ी हुई है, जिसके कारण से कहते हैं कि मांग को हमेशा लाल रंग से भरा जाता है। तो इंद्रावती यहाँ कह रही है कि जो उनकी मांग लाल रंग की भरी हुई वो लाल रंग के जवाहरातों से भरी हुई है। दो एक पटली समारी सिर, और फिर उसके साथ ही दो पटलियां भी ऐसे करके आई हुई हैं। पुराने सीरियल जितने भी आते हैं जिसमें राजा महाराजा या देवी देवताओं और उनकी रानियों का श्रृंगार होता है, तो सुंदर साथ हम सब वहां पर इन सब श्रृंगार के
एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे राखड़ी होती है, और फिर इस तरह से दोनों तरफ, मांग के दोनों तरफ पटलियां शोभायमान होती हैं। दोय पटरी समारे से बनी नगन की कांगरी, और नगों की कांगरी इन पटलियों में बनी हुई है। बल बल जाऊं फेर फेर, वो कह रही है ऐसे शोभा को देख देख कर इंद्रावती जी कह रही है मैं बलिहारी जाती हूँ। नीलवट पर सर मोतिन की, ऊपर नीलवी बीच मानिक, दोए तरफों तीनों सरे, तीनों बराबर मापक। दो पटलियों की उन्होंने पहले वर्णन कर दिया है, और जो तीसरी पटली जो ऐसे लड़ाई है वो माथे पर गिरती हुई है। मांग के साथ दोनों ऐसे पटलियां का वर्णन उन्होंने कर दिया कि उन्होंने ऐसे बनी हुई है। और जो तीसरी लड़ी है नीलवट पर सर मोतिन की, सर माने होता है लड़ी, ऐसी लड़ी मोतियों की जो एक यहां से ऐसे करके माथे से आती है, जिसके ऊपर नीलवी का नग जड़ा हुआ है, बीच में मानिक का, उस मोती की लड़ में ऊपर नीलवी का नग जड़ा है, बीच में मानिक का नग जड़ा हुआ है। दो तरफों तीनों लड़े, इस प्रकार इस एक बीच की मांग के दोनों तरफ तीन तरह की पटलियां, तीन तरह की लड़े जा रही हैं, और तीनों की शोभा बराबर खूबसूरत और एक ही माफक, एक ही तरह की सुंदर है। इन तीनों पर कांगरी बनी से थे बराबर, पान कटाव से थे पर ए जुगत कहूं क्यों कर। ये तीनों पटलियां जो हैं ये जाकर कहाँ पे जुड़ती हैं, वो उस कांगरी से जो मांग के किनारे किनारे पर जो कांगरी है उनसे ये जुड़ी हुई तीनों पटलियां हैं। और ये कांगरी कहाँ जाके खत्म होती है, ये राखड़ी के मूल में नीचे जहां पर नीलवी का नग जड़ा हुआ, वहां पे एक पान के पत्ते की शोभा है, वहां जाकर ये कांगरी बाइंड हो जाती है, ऐसे करके जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से सारी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसी सुभान श्यामा महारानी के सिर पर शोभायमान से, उनकी मांग पर शोभायमान इन सारी शोभा का वर्णन मैं आपसे बड़ी ही अच्छी तरह से इंद्रावती जी कह रही हैं। मानिक मोती नीलवी हेम हीरा पुखराज, इनमुख शोभा क्यों कहूं सिर खूबी रही विराज। इन सब में सिर की शोभा में मानिक मोती नीलवी और सोना और हीरा और पुखराज की शोभा आ रही है। इसकी खूबियों को इंद्रावती जी कह रही है मैं क्या वर्णन करूं। बीच फूल कटाव कई राखड़ी के गिरदवाए, ए जुगत बनी मूल लग गूंथी नंग मोती बेनी बनाए। वो कह रहे हैं ये जो राखड़ी बनी हुई है, जो उन्होंने बताया कि इसमें मानिक के नग हैं, मध्य में हीरे का नग है, और बिल्कुल किनारे पर जहां पर ये मांग से जुड़ी हुई है वहां पर एक नीलवी का नग है। इसके चारों तरफ कई तरह के फूलों के कटाव की नक्शकारी आई हुई है। ये मध्य का पेंडल है और इसके चारों तरफ राखड़ी में फूलों की नक्शकारी आई हुई है राखड़ी में। और ये सारी शोभा जो है ए जुगत बनी मूल लग गोथी नग मोती बेनी बनाए। ये सारी शोभा जो है इसको कहेंगे कि यहाँ से शुरुआत होती है चोटी के पीछे, उसके मूल तक ये सारी शोभा राखड़ी की गई है, और उसके नीचे श्यामा महारानी की चोटी काले बालों की गुथी हुई है। तीन नग रंग गोफने तिन, एक एक में तीन रंग, हीरा मानिक नीलवी शोभित कंचन संग। वो कह रहे हैं ये जो चोटी गूंथी हुई है इसमें तीन रंगों के नगों के गोफने बने हुए हैं। गोफने मतलब फुम्मक, जो जिसको हम लोग परांदा भी कहते हैं, जिसके नीचे गोफने होते हैं। तो इस प्रकार से श्यामा महारानी हमारी सुभान की जो चोटी बनी हुई है उसमें नीचे जो है गोफने फुम्मक है, जिसमें तीन रंग के तो नग हैं, और एक एक नग में कई तरह के रंग सुशोभित हो रहे हैं। और इसमें हीरा मानिक नीलवी और कंचन सोने के धागों से धागे भी लगे हुए हैं, और कई तरह के नग भी जड़े हुए हैं। तीनों गोफने घुंगरी बेनी गूती नई जुगत, बल बल जाऊं देख देख के रूह होए नहीं त्रपित। वो कह रहे हैं तीन जो गोफने हैं चोटी के नीचे परांदे के जो घुंगरे हैं उनमें छोटी छोटी घुंगरियां भी लगी हुई हैं। इस प्रकार से चोटी को नए नए ढंग से रोज रूहें गूंथती हैं। कभी वो खजूरी चोटी बनाती हैं, कभी वो फ्रेंच चोटी बनाती हैं, कभी सिंपल चोटी बनाती हैं, और परांदे के साथ बनाती हैं। बल बल जाऊं देख देख के रूह होए नहीं त्रपित। वो कह रही है श्यामा महारानी की ऐसी शोभा को देखकर इंद्रावती जी कह रही है मैं बलिहारी जाती हूँ, और
इस शोभा को देख कर भी मुझे तृप्ति संतुष्टि नहीं होती है, बार बार इस शोभा को बार बार देखना चाहती हूँ। चारों बंद बेनी तले नीले पीले शोभित शोभे नरम बंद चोली के खूबी साड़ी तले देखत। वो कह रहे हैं कंचुकी, श्यामा महारानी की कंचुकी जिसको ब्लाउज कहते हैं, उसके पीछे से डोरियां बंधी हुई हैं जो चोटी के नीचे दिखाई दे रही हैं, जो नीले और पीले रंग की शोभायमान हो रही हैं। इस प्रकार श्यामा महारानी की नरम पीठ पर नरम चोली के बंद बंधे हुए हैं। ये सारी शोभा, चोटी की सारी शोभा और ब्लाउज के डोरियों की शोभा, श्यामा महारानी की लाल रंग की साड़ी के अंदर से ये सारी शोभा पूर्ण तेज के साथ दिखाई देती है। बेनी शोभित गौर पीठ पर चोली और बंद चोली के सब देत दिखाई साड़ी मिने जब शोभा लेत सनंदे। वो कह रहे हैं ये जो चोटी गूंदी हुई है, गौर पीठ पर काले रंग की चोटी लहराती हुई दिखाई देती है और चोटी के नीचे श्याम रंग की कंचुकी के नीले और पीले रंग के बंद बंधे हुए हैं। ये सब साड़ी के अंदर से दिखाई देते हैं और बहुत ही सुंदर शोभा ये बनती है। लाल साड़ी कई नकस माहे अनेक रंग के नग मिही नकस न होवे गिनती करे जबेर माहे जन। साड़ी का बेस रंग लाल रंग का है और उसमें कई नगों की नक्शकारी की हुई है जिसमें अनेक रंग के नग जड़े हुए हैं और ये नक्शकारी बहुत ही महीन महीन है जिसको आप गिन नहीं सकते। करे जबेर माहे जंग, इन नगों के साथ ही जबेर भी जंग करते हैं उतनी ही रोशनी के साथ। तो श्यामा रानी की जो साड़ी है वो लाल रंग बेस के ऊपर रंगों नगों और जवाहरातों से नक्शकारी की हुई है। सिर पर साड़ी शोभित नीली पीली सेत किनार तिन पर सोहे कांगरी करे 5 नंग दलकार झलकार। वो कह रहे हैं सिर पर उस राखड़ी से अटकी हुई श्यामा महारानी की साड़ी है जिसके दोनों पल्लू इस तरह से श्रवणों के पीछे तक से आते हैं। इस तरह से यहाँ से टककर ऐसे सारी शोभा आती है जिससे ये पटलियों की शोभा पूर्ण शोभायमान होती है और कान के झाले भी होते हैं और इस तरह से उसके पीछे श्यामा महारानी का पल्लू आता है। तो जो पल्लू है उसमें नीला, पीला और सफेद इस तरह की 3 पटलियों की 3 किनारों की शोभा है और उसके आगे कागरी की शोभा है और इसमें 5 नग भी झलकार करता है, 5 नग से भी शोभा है इसमें। इस प्रकार से श्यामा महारानी ने अपनी साड़ी को टांका हुआ है राखड़ी के ऊपर और आगे से इस तरह से शोभा दिखाई देती है और पीछे से उसमें उनके पीठ की सारी शोभा इसी साड़ी के अंदर से दिखाई देती है। साड़ी कोर किनार पर नंग कांगरी शोभित फूल बेल कई खजूरे कई छेड़ों मिने झलकत। वो कह रहे हैं साड़ी की जितना भी किनारा है, चाहे वो पल्लू हो या बॉर्डर हो, सब पर नगों की कांगरी शोभायमान हो रही है जिसमें कई तरह के फूल बेल और खजूरों की नक्शकारी की हुई है। इस प्रकार से साड़ी का पल्ला कांगरी और नगों और जड़ों से जड़ा हुआ शोभायमान हो रहा है। कई छापे बूटी नकश नंग साड़ी बीच अपार कई नंग रंग झलके बीच में शोभा न आवे माहे सुमार। ये तो किनारे का वर्णन किया है लेकिन बीच में कई तरह की नक्शकारी के छापे और बूटे हैं। पूरी साड़ी इसी तरह से शोभायमान है जिसमें कई तरह के नग की झलकार हो रही है। वो कह रहे हैं इतनी अनुपम शोभा है कि इसको शुमार में लाकर वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। मुख उज्वर गौर लालक लिए छवि जाए न कहीं जुबाएं देख देख सुख पावत रू हृदय के माहे। श्यामा महारानी का मुख बहुत ही उज्जवल और गोरा है और उसमें लालिमा है, गोरे रंग में लालिमा मिली हुई है। इस छवि को इस जुबान से इंद्रावती जी कह रही है नहीं कह पा रही हूँ। उनको जितना रूह देखेगी उतना उसको सुख मिलता है अपने रूह के हृदय में। तो कह के कितना भी सुख दूंगी उतना सुख नहीं मिल पाएगा। जब रूह इसको अपनी चितवन से इस अनुपम छवि को श्यामा महारानी को वो चित्त की चितवनी से देखेगी तो उसको देख देख के ही रूह के हृदय में अपार अनंत सुख उजागर हो जाएंगे। मुख चौक नेत्र नासिका ए छवि अंग अर्श के असले सिफत ना पहुंचे बुध माफक कही।
श्यामा मरानी का ये जो मुखमंडल है, जिसको मुख चौक कहा गया है, जिसमें नेत्र है, नासिका है, इस प्रकार की परमधाम की छवि को, की सिफत को मेरी बुद्धि के शब्द वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मुखार बिंद श्यामा जी को रू देख देख सुख पाए, निलवट सोहे चांदलो रू बलिहारी ताहे। वो कह रहे हैं श्यामा मरानी के मुखार बिंद की जो शोभा है, इसको रूहें देख देख कर सुख प्राप्त करती हैं। और श्यामा मरानी के मत्थे पर चांदलो यानी कि टिक्के की शोभा है, और इसको देखकर मेरी रूह बलिहारी जाती है। रंग नीले जोत पाच में रू इत्थे क्यों निकसाए, जो देखूं जो जोत देखूं मानिकी तो वही में डूब जाए। वो कह रहे हैं ये जो टिक्का श्यामा मरानी ने पहना हुआ उसमें नीले और 5 रंग की लहरें उठती हैं, और इन लहरों से निकलकर कोई भी रूह बाहर नहीं जा पाती है। और अगर वो कह रहे हैं मैं मानिक की लहरों को देख लूं तो मैं उसी में ही डूब जाती हूँ। इस प्रकार टिक्के में मानिक, नीलवी और 5 की नग जड़े हुए जिनकी लहरें आसमान तक जा रही हैं। करे आकाश मोती उज्जवल जोत लटके लेवे तरंग, आशिक रूप क्यों निकसे क्यों न छूटे लग्यो दिल रंग। बेंदे में ही जो है मोती, उज्जवल रंग के मोती भी जड़े हुए हैं, जिनकी जोत जो है वो जैसे ही नव श्यामा मरानी अपने गर्दन को हिलाती डुलाती हैं तो उनकी लहरें जो है, जोत जो है वो तरंगे लेती है। आशिक रूहें अगर है जो श्यामा मरानी की आशिक है, उनके इस शोभा को देखकर उनके दिल में रंग लग जाता है और वो इससे निकल नहीं पाती हैं। श्रवणो सोहे पानड़ी मानिक के रंग सोए, और रंग माहे नीलवी जोत करत रंग दोए। कानों में पान के पत्ते जैसी शोभा है। श्रवणो सोहे पानड़ी, कानों में जो है पान के पत्ते की शोभा है। मानिक के रंग सोए, जिसमें मानिक के नग जड़े हुए हैं, और रंग माए नीलवी, और उसमें नीलवी के नग जड़े हुए हैं। जोत करत रंग दोए, दोनों रंगों की रोशनी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। मोती पाने पुखराज लरे लटकत इन, तरंग उठत आकाश में किरणा करत रोशन। वो कह रहे हैं इस पान के पत्ते की शोभा जो है, जो कानों में शोभायमान है। सुंदर साथ जी, अगर जो लोग कान में पहनते हैं वो ऊपर एक तरह का टॉप्स होता है और नीचे उसमें लड़ियां लटकी हुई होती हैं। जो ऊपर है वो पान के पत्ते की शोभा है, जिसमें नीलवी और मानिक के नग जड़े हुए हैं, और उसके नीचे जो है 3 लड़ियां हैं जो कि मोती, पन्ना और पुखराज की लड़ियां लटक रही हैं, जिनकी तरंगे आकाश तक किरणें उनकी जा रही हैं। मुरली शोभित मुख नासिका लटके मोती नंग नाल, निरख देखूं माए निलवी तो तभी बदले हाल। और श्यामा मरानी ने अपने नाक में मुरली की शोभा है, जो ये बीच का हिस्सा है, यहाँ पर एक टका हुआ मोती होता है, इसको नासिका की शोभा कही गई है। लटके मोती नंग लाल, ये लाल रंग का मोती है जो लटक रहा है और श्यामा महारानी के अधरों तक आ रहा है। निरख देखू माए नीलवी, और इसमें एक नीलवी का मोती भी जड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि यदि रूहें इस लाल, मानिक की और नीलवी की शोभा को देख लें तो उनका इस दुनिया में हाल बदल जाता है, यानी कि उनके लिए ये ख्वाब उड़ जाता है। न्यारी गति नैनन की अति अनियारे लोचन, उज्जवल माहे लालक लिए अनंत तेज तारण। श्यामा महारानी के नैनों की गति बहुत ही उज्जवल है। तो श्यामा महारानी का श्रृंगार हो रहा है ना, तो हाँ, इसलिए मीटिंग चलती जा रही है। बहुत सुंदर है। न्यारी गति नैनन की अति अनियारे लोचन, उज्जवल माहे लालक लिए अनंत तेज तारण। वो कह रहे श्यामा महारानी के नैनों की गति के बारे में आपको क्या कहूं, बहुत ही सुंदर लोचन है उनके, और बाकी चितवन वाले हैं, और जो उनका सफेद हिस्सा है उसमें लाल रंग के प्रेम के धागे दिखाई दे रहे हैं, और उनके तारों, नैनों की जो पुतलियां हैं, उनके जो तारे हैं, उनकी गति के बारे में आपको क्या कहें। भ्रौ ब्रकुटी अति शोभित रंग, श्याम अंग गौर कहनी जुबान आबद कछु अर्स रूहे जाने जहूर। वो कह रहे हैं इन नैनों के ऊपर जो कमान जैसे उनकी भ्रकुटी की जो शोभा है,
रंग श्याम अंग गौर, गोरे रंग पर श्याम रंग की भ्रकुटी की शोभा बहुत ही सुखकारी है। कहनी जुबान आवत, कहने शब्दों में कहने में नहीं आ रही है, ये तो सिर्फ अर्श की रूहें इस शोभा को जान सकते हैं। शोभा लेत है टेढ़ाई, नैना रंग रस भरे, ए सोई रूहे जाने जाकी छाती छेद पड़े। वो कह रहे हैं उनकी नैनों की जो बनावट है, जो तिरछी है, टेढ़ाई लिए हुई है, ऐसे नैन जो कि रंग और रस से भरे हुए हैं प्रेम के, इसको वही रूहें जान सकती हैं। इस नैनों की गति को, इस नैनों के रंग को, इस नैनों के रस को वही रूहें जान सकती हैं जिनकी छाती में छेद पड़ चुके होते हैं, राज्य के प्रेम के बांध चुक चुके होते हैं। मीठे नैन रसीले निरखत, माहे शरम देत दिखाए, प्यार पूरा देखत मेहर भरे सुखदाय। ये बहुत ही नैन जो है वो बहुत ही रसीले हैं, मीठे हैं, बहुत ही रस भरे ढंग से अपनी रूहों को देखते हैं और राजी महाराज को भी देखते हैं, लेकिन इनमें पूर्ण गरिमा युक्त शर्म भी दिखाई देती है। प्यार पूरा देखत, नैनों को देखते ही श्यामा मरानी के हृदय के पूर्ण प्यार को राजी महाराज समझ जाते हैं और ये बहुत ही मेहर भरे हैं। हमारी सुभान श्यामा मरानी के ये नैन जो हैं वो बहुत ही मेहर भरे हैं। अनेक गुण नैन में गिनती न होवे ताए, सुख देत अलेखे सब अंगो, नैना गुण क्यों ये ना गिनाए। ये कह रहे हैं इन नैनों में जो गुण है वो कहनी में नहीं आते हैं और इनकी गिनती नहीं हो सकती है। सुख देत अलेखे सबो अंगो, ये सभी अंगों को सुख देते हैं, इसलिए नैनों के गुण को गिन नहीं सकते हैं। संकुल मुख अति सुंदर, गौर हरवटी सलूक, लाख अधुर दंत देखत, जीभ होत नहीं टुक टुक। तो सुंदर साथ जी नैनों की शोभा यहाँ पर पिछली चौपाई में खत्म हो गई है। अब ये जो आगे की शोभा इसको कल लेते हैं, चौपाई को यहीं दोहरा लेते हैं। अनेक गुण इन नैन में गिनती न होवे ताए, सुख देत अलेखे सब अंगों, नैना गुण क्यों ना गिनाए, नैना गुण क्यों ना ए गिनाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो आपने पहले वाली की है आप उसे स्टॉप करके दोबारा रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि ये हमारी मंथन चल रहा है। मंथन सबके साथ शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन वो जो पहले वाली चितवनी है वो सबके साथ शेयर होती है। ठीक है, मैं इसको स्टॉप करके फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन कर रही हूँ ना। हाँ, वो बेटर है।